शांति। आज 24 अप्रैल 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 मार्च 1990 को सुनाए थे, जिसमें विशेष मर्सीफुल रहमदिल बाप अपने समान बच्चों को भी देख रहे हैं और जो दुनिया की अनजान आत्माएं हैं उनको भी देख रहे हैं। दोनों को देखते हुए बाबा ने क्या अनुभव किया? बाबा कहे, वर्तमान समय किसी न किसी कारणवश हर आत्मा को मर्सी अर्थात रहम की आवश्यकता है और इसीलिए सभी पुकारते हैं, हे मर्सीफुल, हे रहम दिल बाप, आओ रहम करो। बाबा कहे, परमात्मा बाप के सिवाय तो कोई रहम दिल बन नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए अपने धर्म पिता या अपने इष्ट को रहम दिल स्वरूप में देखते हुए पुकारते हैं। बाबा कहे, इसीलिए तुम बच्चों को मास्टर रहम दिल बन करके चाहे अपने परिवार की आत्माओं के ऊपर रहम करना है, चाहे विश्व की अनजान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन करके रहम करना है। और तीसरी महत्व की बात जो बाबा ने कही, स्वयं के ऊपर भी रहम दिल बनो। बाबा कहे, जब स्वयं के ऊपर रहम दिल बनते हैं तो स्वयं में बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत होगी और इसीलिए अपने ओरिजिनल संस्कार को बाहर ले आ सकेंगे। तो कमी कमजोरी से स्वतः वैराग आ जाएगा। बाबा देखते हैं बच्चों में ज्ञान की पॉइंट्स तो बहुत है, लेकिन समय पर पॉइंट स्वरूप बनना, उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। स्वयं पर रहम दिल बनने के साथ साथ बाबा कहे, दूसरों के प्रति भी रहम दिल बनना है। और दूसरों के प्रति रहम दिल बनना कैसे है? तो बाबा कहे, ज्ञान युक्त रहम दिल बनना है। क्योंकि अगर ज्ञान युक्त रहम दिल नहीं होंगे, साधारण रहम होगा तो वह नुकसान करेगा। लेकिन ज्ञान युक्त रहम दिल होने से कई प्रकार के नुकसान से बच जाते हैं। जिस तरह बाबा कहे, दुनिया के अंदर भक्त आत्माएं जो होती है वो पाप से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते, पाप से डरते हैं और इसीलिए पाप कर्म से बचे रहते हैं। ठीक इसी तरह जो ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा कहे, वह भी जब ज्ञान युक्त रहम दिल बनते हैं तो कई प्रकार की कमजोरियों से बच जाते हैं। कौन सी कमजोरी से बच जाते? तो 3 बातें बाबा ने विशेष बताई। अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा की भावना से बच जाते हैं। लेकिन बाबा कहे, जब साधारण रीति से रहम दिल बन जाते हैं तो कभी कभी प्रभावित होने की संभावना हो जाती है कि किसी भी आत्मा के गुण विशेषताओं को, उसकी सेवाओं को देखते हुए प्रभावित हो जाते हैं, तो उसको भी ज्ञान युक्त रहम नहीं कहेंगे। प्रभावित हो गए क्योंकि यह विस्मृति हो गई कि ये विशेषता देने वाला दाता कौन है। और इसीलिए बाबा कहे, यथार्थ रूप से रहम दिल नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, जब यथार्थ रूप से रहम दिल नहीं बनते तो बाबा के समीप भी नहीं आते हैं। बाबा कई बार माला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहे, एक मणका दूसरे मणके के समीप भी तो आना चाहिए
और समीप आने के लिए 3 बातें विशेष बाबा ने बताई कि तीनों सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त करना है। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, सर्व मुझसे संतुष्ट और परमात्मा मुझसे संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट जिसके पास है, बाबा कहे वो बहुत जल्दी माला में पिरो जाते हैं और 108 की माला में आ जाते हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों को यही देखना चाहते हैं कि 108 की माला अब तैयार हो जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विषय है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। दोनों को देख रहे हैं, एक तरफ समान बच्चों को देख रहे थे और दूसरी ओर विश्व के अनजान बच्चों को भी देख रहे थे। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया? बाबा ने जब सर्व बच्चों को देखा तो क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है। हर आत्मा को आज रहम की, दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। इनडायरेक्ट रूप से ही चाहे मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। सभी आत्माएं रहम की दृष्टि की पुकार कर रही है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अलग अलग समस्याओं में घिरे हुए हैं, चाहे मन बुद्धि का संतुलन नहीं है, इसीलिए बाबा कहे वो मर्सीफुल बाप को पुकारते हैं या वो जिसमें उनकी मान्यता है ऐसी आत्माओं को पुकारते हैं। लेकिन बाबा ने क्या देखा कि मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, या धर्म पिताओं को, गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। बाबा के ये तो आप जानते हो कि बाप ही एक मर्सीफुल है, रहम दिल है। उनके सिवाय और किसी के द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। दाता तो एक ही है, भले वो निमित्त किसी भी इष्ट देव को समझते हुए पुकारते हैं, और भावना का फल देने वाला दाता है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों को? कि बाप के सहयोगी साथी बुझाएं आप ब्राह्मण बच्चे हो। तो जैसे बाप दाता है और उनके ऊपर मर्सी
बरसाते हैं, वैसे बाबा कहते हैं आप बच्चे भी सहयोगी, साथी, भुजाएं हो, तो हमें भी रहमदिल बनना है। तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। अब बाबा कहते हैं देखो, मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपके ही भाई बहन है, आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो, दिल से रहम आए। मास्टर मर्सीफुल बनना है तो बाबा कहे अपने परिवार के, अलौकिक परिवार के, भले दूर है, अनजान आत्माएं हैं, लेकिन परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो। और रहम भी कैसे करना है? दिल से रहम आए। दूसरा, विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए। तो पहला अपने परिवार वालों के ऊपर, दूसरा विश्व की अनजान आत्माओं के लिए, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए। तीसरी बात, बाबा कहे ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए, वाह, स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्वयं पर भी रहम करना माना पुरुषार्थ को तीव्र करना, तो उसके लिए भी रहम दिल बनने की आवश्यकता है। तो एक तो परिवार के लिए, विश्व की अनजान आत्माओं के लिए, और ब्राह्मण परिवार में पुरुषार्थ की तीव्र गति लाने के लिए स्वयं पर भी रहम दिल बनने की आवश्यकता है, तभी स्व उन्नति हो सकती है। फिर बाबा कहे स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व उन्नति के लिए जब स्वयं पर रहम दिल बनते हैं तो बाबा कहे रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। कैसे आती है? स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूं और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हो। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देता है। तभी बाबा कहे जब स्वयं पर रहम दिल बनते हैं तो अपने ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को जागृत करने के लिए जो बीच में कमी आती है, तो दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रूहान कर रहे थे, आपस में बाप दादा रूहान कर रहे थे। क्या रूहान कर रहे थे? कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, जानते हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है, जानते भी है कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। बाबा ने देखा बुद्धि में पॉइंट्स तो बहुत है, लेकिन फुल स्टॉप लगाकर पॉइंट लगाना नहीं आता। जो भी व्यर्थ देखा सुना या अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप लगाना, पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। अपने ऊपर भी रहम करना है तो दूसरों के ऊपर भी
रहम करना है। भक्ति मार्ग में भी क्या देखा बाबा ने कि भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, व आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसीलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं। इसीलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो बाबा कहे जो सच्चे भक्त है दुनिया में भी, वो भी जब रहमदिल होते हैं तो पाप कर्म से डरते हैं और इसीलिए पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिस तरह भक्त आत्माएं पाप कर्म से बचे रहते हैं क्योंकि डरते हैं, तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है, तो एक तो बाबा ने कहा उनमें बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, और दूसरा बाबा कहे उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। तो ज्ञान युक्त रहमदिल बच्चे जो होते हैं, वो इन तीनों बातों से बचे रहते हैं। और बाबा कहे जिसमें रहम नहीं होता है, वो समझते हुए भी ये 3 बातों के परवश हो जाते हैं। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें होती है। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% जो बाबा ने देखा, वह यह तीनों बातें होती है। और जो रहमदिल होगा, वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। ये 3 बातों से किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम, अलबेलापन समाप्त कर देता है। जो रहम दिल है सचमुच अपने ऊपर, तो जरूर है वो अलबेलापन को समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। जिसका स्व के प्रति रहम भावना है, तो बाबा कहे फिर जैसी खुद के प्रति दृष्टि, वृत्ति, स्मृति होती है, वैसे ब्राह्मण सृष्टि के प्रति भी वह रहमदिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान युक्त रहम, जो अपने साथ साथ दूसरों पर भी रहमदिल बनते हैं। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है। बिना ज्ञान के रहमदिल बन जाना, बाबा कहे ये नुकसान भी करता है। लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि ज्ञान युक्त रहम भावना जहां है, वहां कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। तो एक तरफ ज्ञान युक्त रहम, दूसरी ओर बाबा कहे रूहानियत का रुहाब, वो भी अवश्य होता है।
अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रूहानियत का रुहाब, तो रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से, उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। चाहे लगाव के रूप से या कमजोरी के कारण उसके ऊपर सहज प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न घृणा चाहिए, न प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। कितनी सुंदर बात कही। जो ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं, वो किसी और के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? तो बाबा कहे, आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित हो, तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता अमानत में ख्यानत। दे दी बाबा को, तो बाबा को दे दी हुई वस्तु फिर से उसको यूज करे और दूसरे के ऊपर प्रभावित हो, तो उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत। जब मन बुद्धि दे दिया, तो फिर आपकी रही कहां जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है? पूछते बाबा। बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है? जिन्होंने फुल दी है, वे हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, महामंत्र क्या है? मन मना भव। ये महामंत्र बाबा ने दिया है और यही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो मन मना भव नहीं हुए हो, तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। बाबा कहे, जो बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके, अर्थात बेहद के वैरागी होने कारण, बाप के स्नेह सहयोग साथ का अनुभव करने कारण, इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। क्या वायदा किया है बाबा याद दिलाता है, तुम ही से उठूं, तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्म योगी बनूं। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्म योगी बनूं। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? जब प्रभावित हो जाते हैं, तो बाबा कहे ये स्मृति में ले आओ कि भल कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप के तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए, तो कभी प्रभावित नहीं होंगे। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है, तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर
औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। वो श्रीमत अगर किसी ने हमें याद दिलाई तो भी कहीं प्रभावित, देखो कितनी अच्छी बात, लेकिन वो श्रीमत देने वाला कौन? वो श्रीमत किससे मिली है? तो फॉलो भी उसी स्मृति से करना है। तो बाबा कहे उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेगी। हाँ, बाबा कहे जो निमित्त आत्मा श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी मत पर चलो या मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेंगे। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना, क्योंकि अगर उसने भी जीवन बनाई, वो विशेषता धारण की, तो वो श्रीमत की शक्ति से। तो इसीलिए बाबा कहे निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं, इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। बाबा कहे अगर किसी पर भी प्रभावित हुए, चाहे नाम पर, महिमा पर, रूप पर या विशेषता पर, तो प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती, अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। कई आत्माएं अपने ऊपर भी प्रभावित होते, कैसे? मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूं। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसीलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। स्वयं पर भी प्रभावित नहीं होना है, तो दूसरों पर भी प्रभावित नहीं होना है। बाबा कहे स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्ष्या, घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है। पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, उसका मूल कारण यही बात है। कौन सी बात? ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। ये तीन बातें विशेष है, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई अलबेलापन। तो ये चारों बातें स्व उन्नति या पुरुषार्थ में तीव्र गति को कम करने का या अटक लाने का मुख्य कारण है। ईर्ष्या, घृणा, प्रभावित होना और चौथी बात अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। कौन सी हंसी की बात बाबा सुनाते हैं? ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देंगे, दूसरे की कमजोरी जरूर दिखाई देंगे।
तो बाप दादा ये हंसी की बात सुनाते कि ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, प्यार भी हो तो रहम भी हो, इससे दिल से वैराग आएगा। दिल से वैराग आएगा। जिस समय सुनते हैं, बाबा ये भी देखते हैं कि जिस समय बच्चे सुनते हैं वह भट्ठी होती है, रूरिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं, अंदर में समझते हैं कि ऐसे ही करना है। वह अल्पकाल का वैराग आता है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, वो है अल्पकाल का वैराग, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। तो अल्पकाल का वैराग जरूर आता लेकिन दिल से नहीं आता। तो बाबा कहे ये याद रखो, जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ। बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे, बाबा क्या कहते, कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। क्या सुनाते, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला, ये तो ठीक है, चलो बाबा ने कहा ये तो ठीक है, उसने झूठ बोला, गलती किया, उसको रॉन्ग समझते हो। और जो आप गुस्सा करते हो वह फिर राइट है क्या, पूछते बाबा। रॉन्ग रॉन्ग को कैसे समझा सकता है, रॉन्ग रॉन्ग को कैसे समझा सकते, उसका असर कैसे हो सकता है। उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो। जब कोई झूठ भी बोलता है तो भी बाबा कहे ऐसे समय पर रहम दिल बन करके उसको कहेंगे कुछ तो समझ भी जाएगा। बाकी झूठ बोल रहा है, गलती तो कर रहा है, उसके ऊपर गुस्सा किया तो रॉन्ग रॉन्ग को राइट कैसे करेगा। तो ऐसे समय पर रहम दिल बनो। अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं। लक्ष्य अच्छा है, फिर भी बाबा कितना पॉजिटिवली देखते हैं कि लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं। लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली, वह भी फेल, आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा। सोचने की बात है, फेल वाले को क्या पास कराएगा। कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना। बाबा हर बात का उत्तर दे रहा है। कई फिर समझते हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हैं। बाबा कहे जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी, अर्थात उन्नति कराएगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी
तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। कई बार किसको समझाने पर वो और जिद्दी हो जाते हैं, तो गिरावट हो जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहे नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपने सही स्वरूप से उसको ज्ञान दिया होगा तब तो उसकी उन्नति होगी। लेकिन अगर आप शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, इसने किया इसीलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। कहीं और ही टूट तो नहीं गया। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्व उन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे। स्व उन्नति के साथ साथ परिवर्तन भी लाना है। चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है। कौन सी आशा है? जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। बाबा जितना चाहते हैं परिवर्तन, उतना अभी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। जो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, इसको कहते हैं बाप दादा से दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। माला का एक एक दाना एक दूसरे के समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है। इसलिए माला रुकी हुई है क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। बाबा की माला अभी पूरी ही नहीं हुई। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। तो बाबा कहे मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। कौन से? बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। ये 3 सर्टिफिकेट जरूर लेना है। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है। तीनों बातें बाबा चेक करते तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? पूछते बाबा, इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है। ये स्लोगन याद रखना है। त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है।
माला का समीप मणका बनना ही है। ये दृढ़ता चाहिए। तो सुना, स्वोन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके वन बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। बाबा की खुली ऑफर है, 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। बाबा खुली ऑफर देते हुए कहते, जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वही के वही रहे, तो रंगत भी वही की वही रही। आप भी वही के वही रहे, तो रंगत भी वही की वही रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ। परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता। बाबा कितना जल्दी फुल स्टॉप लगा देते हैं। जो अब तक हुआ वह बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। सारी सीजन में जिन्होंने भी सहयोग दिया, सेवा की, बाबा कहे अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध।
सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती है। जहां से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि वहां सहज ही चली जाती है। जहां से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि वहां सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई है, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। अच्छा, ओम शांति।